जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक इंटरेस्टिंग अपडेट पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। और चर्चा इससे पहले करें, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। Нет. तो आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ क्लियरली आपको वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये खबर कल दोपहर से चर्चा में है कि शहबाज शरीफ को प्रेज़िडेंट पुतिन ने 40 मिनट तक वेट कराया और उसके बाद वो गेट क्रैश करके उनकी मीटिंग में घुस गए, जहाँ पर एर्दोगान और प्रेज़िडेंट ट्रंप की चर्चा चल रही थी। और ये कल से ही न्यूज़ इतनी ज़्यादा चर्चित है। और अब सामने आप वीडियो देख रहे हैं, ये रशियन मीडिया ने ये वीडियो इश्यू किया है, जिसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं, उसके बाद गेट क्रैशिंग भी। और ये एक प्रधानमंत्री को कितना शोभा देता है, इस तरह से एक चल रही मीटिंग में गेट क्रैश करना। तो इसी पर आज की चर्चा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, शहबाज शरीफ का ये अपमान, पाकिस्तान का अपमान कहें, किस तरह से देखें? कैसे आप देख रहे हैं जो प्रेज़िडेंट पुतिन ने शहबाज शरीफ के साथ किया? अंबर जी, आप गलत बोल रही हैं। पाकिस्तान का मान बढ़ाया पुतिन ने। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया पुतिन ने कि शहबाज शरीफ को कि आप यहाँ पे क्यों आए। 40 मिनट तक उनको वो वेट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने गेट क्रैश किया। अब गेट क्रैश किया भी होगा अंदर जाके मेरे हिसाब से, और जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं उनकी पूरी चेकिंग हुई थी। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी लीडर आ जाए, उनकी अगर कोई मिलने आता है तो उसकी फ्रिस्किंग भी हुई होगी, और कहीं ना कहीं पुतिन ने खोरी खट्टी भी सुनाई होगी। और देखिए, वो 10 मिनट बाद वो बाहर भी आए थे, तब वो उनका चेहरा एक तरह से गुमसुम हो गया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक तरह से समझ में आ रहा था कि पुतिन ने उनका भरपूर अपमान किया है, भरपूर मान बढ़ाया, कि पाकिस्तान को बोला है कि शहबाज शरीफ को प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम। और कहीं ना कहीं एक तरह से रशिया ने कन्वे कर दिया है पाकिस्तान को कि आपकी जो डबल स्पीकिंग है वो हम टॉलरेट नहीं करने वाले। ये वही पाकिस्तान है जो यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन को इसने वेपन्स भेजे थे। कहीं ना कहीं रशिया ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। एक और एक चीज है, जो पाकिस्तान जो है उसका ताल्लुक है टर्की, अजरबैजान और चाइना के साथ। अजरबैजान वो नेशन है जो रशिया के अगेंस्ट आजकल वो खड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो जो सेंट्रल एशिया में है, रशिया के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको वो मान नहीं रहा है। और अब आप देख लीजिए, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में भी युद्ध हुआ है, और कहीं ना कहीं अजरबैजान जो है वो रशिया की बात नहीं मान रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो व्लादिमीर पुतिन ने किया है वो सही किया है, और उन्होंने क्लियर कट मैसेज भेज दिया है कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आप हमारे सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल एंगेजमेंट हो। आपके लिए हम भारत से अपना रिश्ते नहीं खराब कर सकते। और 40 मिनट उनको बैठाया है और फिर बाद में उनसे मिले भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी औकात उनको बता दिया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो रशिया विजिट करने गए थे। उस समय रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप इंप्रूव भी हो रहे थे, और पुतिन ने इमरान खान की गर्मजोशी से स्वागत भी किया था, क्योंकि इमरान खान का इंटेंट सही था। इमरान खान देश की भलाई चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की दलाली करते हैं। ये जो वो भांडगिरी करते हैं, तो ये लीडरशिप को शोभा नहीं देता। और पुतिन ने बता दिया है वो किसकी रेस्पेक्ट करते हैं और किसको वो एक तरह से मिलना भी नहीं चाहते। एससीओ समिट में भी देख लीजिए, उनको एक तरह से दरकिनार किया और शहबाज शरीफ का भरपूर अपमान किया है।
आप सोचिए, हर इंटरनेशनल फोरम में उनका अपमान हो रहा है। और ये बताता है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली उनकी क्या औकात है, वो उनको समझ में आ गया है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी मंत्री जब गया था, तो उसकी कार को चेक किया गया था। तो ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज क्या है। पाकिस्तान को एक तरह से हब ऑफ टेररिज्म माना जाता है, और कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए, उसने अमेरिका से बहुत पैसे भी लिए, फिर ओसामा बिन लादेन को भी वहां पे छुपाया, और अबोटाबाद में पाया गया। तो कोई ना, पाकिस्तान की कोई साथ नहीं है। और पुतिन वेरी क्लियर कर दिया है कि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। अंबर जी, अंबर जी। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। जी। उमेश जी, अब यहाँ से सवाल ये निकल कर आता है, जिस तरह से पाकिस्तान एक तरफ तो शहबाज शरीफ हैं, दुनिया भर में अपनी बेइज़्ज़ती करवाते घूम रहे हैं। इससे पहले शर्म एल शेख में भी हमने देखा था कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के आगे-पीछे वो कैसे घूम रहे थे। एक प्रधानमंत्री की इस तरह की बॉडी लैंग्वेज ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आखिर औकात क्या है। जो स्टेट लीडर है, स्टेट हेड है, वो इस तरह का बर्ताव करता है, दुनिया भर में कहीं ग्लोबल मंच पर जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तानियों को ज़रा शर्म नहीं आती कि उनकी लीडरशिप कैसी है? हम अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं, हर जगह उन्हें हर मंच पर सम्मान मिलता है, जनता हो, दर्शक हो, हर कोई उनकी तरफ खिंचा आता है और एक इज़्ज़त-सम्मान के साथ जाते हैं और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और उसके बाद भी ये लोग फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान तो ये है, पाकिस्तान वो है। इन लोगों को ज़रा समझ नहीं है कि ग्लोबली क्या चल रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान वालों को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनली उनकी जो इज्जत है, वो एक तरह से कम हो चुकी है। पहले आप भी यूरोप या कहीं भी जाते थे, तो वहां पर लोग पहले इनको ब्रिटिश एशियंस बुलाते थे। एशियंस के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब क्लब हो जाते थे। अब वहां पर ब्रिटिश इंडियंस बोल रहे हैं, ब्रिटिश हिंदूज बोल रहे हैं, और ब्रिटिश पाकीज बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, क्लासिफिकेशन चालू हो चुका है। पहले इनको साउथ एशियंस के जैसे एक ही कैटेगरी में डाला जाता है। अब सबको समझ में आ गया है, जो इंडियंस होते हैं जब वो बाहर जाते हैं, वो वहां की देश में जाके उस कल्चर को अपनाते हैं। वहां पर जाके वो घेटों में नहीं रहते, वहां पर जाके वो रेप नहीं करते, वहां पर जाके वो जो है टेररिज्म नहीं फैलाते। पाकिस्तान के ऊपर सब कुछ है कि ग्रूमिंग गैंग्स जो है यूरोप में, वो पाकिस्तानी करेंगे। अगर टेररिज्म जो होगा, उसके पीछे पाकिस्तानी रहेगा। टेररिज्म का नया नाम ही पाकिस्तान है, ऐसा हो चुका है। मतलब अगर कोई टेररिस्ट है तो वो पाकिस्तानी हो सकता है। ये क्लियर कट एक तरह से लोगों की सीधी, मतलब एक तरह से सोच जाएगी कि अगर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, तो सबसे पहले सुई, जो शक की सुई होती है, वो पाकिस्तानियों के ऊपर जाती है। दिस इज द टाइप ऑफ इमेज पाकिस्तान में अपनी बना चुके हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इट इज एन क्रेडल ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। अब पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि देखिए, उनकी जो लीडरशिप है वो दलाल है, वो अपने देश को बेच रहे हैं। अब ये देखिए कि जो आसिम मुनीर करके आ रहा है, मुल्ला मुनीर, और ये शहबाज शरीफ करके आ रहा है, इन दोनों ने पाकिस्तान के रिसोर्सेज, जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज है, वो ट्रम्प के सामने ऐसे ही जाके इन्होंने चढ़ा दिया। बहुत लोगों ने तो इनको ये बोल दिया, ये दीज आर सकर्स, ये एक लीडर्स भी नहीं है, दे आर सकर्स। ऐसी मतलब आप ट्विटर में देख लीजिए, ऐसी ऐसी भाषाएं यूज हो रही है कि हम बोल नहीं सकते। पर पाकिस्तान जो है, एक तरह से उनकी जो औकात है, वो कल व्लादिमीर पुतिन ने बता दी है कि आप एक तरह से थर्ड ग्रेड कंट्री से भी बदतर हो, आपसे तो हम मिलना भी नहीं चाहते। 40 मिनट्स नहीं मिले तो उसके बाद तो अपने आप उठ के चले जाते। इतने शर्मशार होने की क्या जरूरत थी? अंदर क्यों गए? और अंदर जाने के बाद भी जब वो बाहर निकल के आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। उनको कहीं ना कहीं पुतिन ने सुनाया होगा कि प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम, और इसके लिए उसके बाद उनको एक तरह से शर्मसार होके आना पड़ा। और उस समय वो टर्की के जो प्रेसिडेंट है, अर्दोगान से बात कर रहे थे। और आप ये देखिए कि व्लादिमीर पुतिन ने एक तरह से दिखा दिया है कि पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान की डबल स्पीकिंग, पाकिस्तान की इज्जत कुछ भी नहीं है इंटरनेशनल स्टेज में। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी उनको कुछ उससे ज्यादा नहीं समझता।
अब जिस हिसाब से बिहेवियर करता है डोनाल्ड ट्रंप, उसको तो लगता है कि पाकिस्तान उसका एक तरह से ग्लोरीफाइड स्लेव है और उनकी कोई औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। तो उमेश जी, अब ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो भारत और रशिया, और या फिर हम ये कहें कि प्रेज़िडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो एक पर्सनल इक्वेशन है, वो भी यहाँ पर दिखती है कि किस तरह से, क्योंकि अगर भारत जो है रशियन ऑयल खरीदने की वज़ह से सैंक्शंस का सामना करता है और टैरिफ्स का सामना करता है, तो कहीं न कहीं उसका हक प्रेज़िडेंट पुतिन अदा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को किसी भी तरह की घास ना डालकर, और ये दिख रहा है कि म्यूचुअल यहाँ पर रिस्पेक्ट और एक-दूसरे का कितना सम्मान है, ये भी नज़र आता है। एक पहलू इसका ये भी निकल कर आया। ज़रूरी है, व्लादिमीर पुतिन के लिए भारत का रिलेशनशिप ज़रूरी है। भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत के साथ अपना एनर्जी सिक्योरिटी का उनका पैक्ट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट का पैक्ट हुआ है, इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम्स की बात हो रही है, लोगों का आवागमन के लिए टूरिस्ट वीज़ा को रिलैक्सेशन की बात हो रही है। भारत रशिया के हुँ। अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है फर्टिलाइज़र प्लांट में। रशिया भारत के अंदर डिफेंस सिस्टम्स बना रहा है। रशिया भारत को न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए फ्यूल और टेक्नोलॉजी दोनों दे रहा है। रशिया भारत को पैसेंजर प्लेन की टेक्नोलॉजी दे रहा है। ब्रह्मोस, सुकोई 57E और S-400, S-500 और जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, रशिया हमको पूरा ट्रांसफर कर रहा है। नॉर्दर्न सी रूट को हम एक तरह से उसको नेविगेशन के लिए लायक करने के लिए रशिया बोल रहा है कि हम आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारा काम चल रहा है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं बोलता गया तो और 5 मिनट तो मुझे रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बताने पड़ेंगे, इतने डीप रिलेशनशिप्स है। पाकिस्तान का एक ही रिलेशनशिप है, भले वो चाइना के साथ हो या वो वॉशिंगटन के साथ हो या अंकारा के साथ हो। दे आर कॉल्ड पेरेनियल सकर्स, नथिंग मोर देन दैट, और उनको वहां पर भिखारिस्तान बोलते हैं एंड नोबडी रिस्पेक्ट्स पाकिस्तान। This is the type of image they have developed. जी, बिल्कुल, और पाकिस्तान को तो ख़ैर ग्लोबली पाकिस्तान की औकात क्या है, चाहे उनकी लीडरशिप हो या आर्मी हो। आप एक ही स्तर पर नज़र आते हैं, और चाहे जनता हो, कहीं पे किसी को कोई इज़्ज़त नहीं मिलती, चाहे एयरपोर्ट हो या फिर किसी ग्लोबल मंच पे इस तरह से वो नज़र आएँ। लेकिन उमेश जी, इमरान खान रशिया के साथ संबंध बेहतर करते नज़र आ रहे थे। अब शहबाज़ शरीफ रशिया से इस तरह से फटकार खा रहे हैं, और इमरान खान के साथ जो हो रहा है, वो भी हमें नज़र आ रहा है। जो फैज़ हमीद आईएसआई जो स्पाई मास्टर, उनको 14 साल की सज़ा मिली है, और कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इमरान खान के लिए ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उनको उनके साथ कुछ ऐसा कुछ किया जा सके। इनफैक्ट रिपोर्ट ये भी है उमेश जी कि फैज़ हमीद को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को देख- के खिलाफ। देखिए, एक ही चीज है, जो भी अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा पाकिस्तान के अंदर, उसका यही हश्र होने वाला है। इमरान खान जो चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के मद्देनजर वो अपने रिश्ते डाइवर्सिफाई करके रशिया के साथ तेल इंपोर्ट करना चाहते थे। मेरा ये मानना है, अच्छा हुआ है कि ये व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को ये उसकी औकात दिखा दी। अगर इमरान खान साल 2 साल और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहते, तो हमें बहुत तकलीफ हो जाती थी, क्योंकि रशिया के पास एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता भारत के अलावा, जो साउथ एशिया के अंदर। और जैसे भारत अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहे थे और रशिया के साथ एंगेजमेंट कर रहे थे, वैसे ही पाकिस्तान कर रहा था इमरान खान के अंदर। वो अपना स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है अमेरिका से बरकरार रख रहा था, और साथ में वो रशिया के साथ भी अपने जो संबंध है सुधार रहा था। इसके लिए इसलिए पाकिस्तान ने रशिया से तेल भी मंगाया और अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो उनको दिया भी था। अब एक तरह से जो बोलते हैं सब कुछ होता है अच्छे के लिए है। इमरान खान को इन लोगों ने अंदर डाला और उसके बाद सबको समझ में आ गया, पाकिस्तान विल बी अ पेरेनियल सकर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए रशिया को समझ में आ गया कि भारत के साथ उनको रहना पड़ेगा। भारत एक तरह से ट्रस्टेबल एलाई है, उसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। दिस इज वेरी गुड फॉर अस। और ऐसा ही है, अगर पाकिस्तान को एक तरह से अपनी औकात दिखाना एक बहुत अच्छी बात है।
जी, बिल्कुल। और ख़ैर वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान पे इस तरह की किसी भी चीज़ का असर होता नहीं है। पाकिस्तान एकदम बेशर्म और चिकने घड़े की तरह हर बेइज़्ज़ती को झेल जाता है, फिर से वापस वहीं पहुँच जाता है। और मुझे एक फ़िल्मी सीन याद आ रहा है नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का, उसको बार-बार थप्पड़ मिलता है और बार-बार वो ऐसे करके फिर वहीं पे पहुँच जाता है। तो पाकिस्तान की वही स्थिति है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह के हालात में है, इंटरनल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमी, आईएमएफ ने भी 11 और कंडीशंस उनके ऊपर लगा दी हैं। पिछले 18 महीने में 64 कंडीशंस पाकिस्तान के ऊपर हैं। उनके ऊपर प्रेशर है कि 2026 तक जो लीडर्स हैं, वो सब अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ की कंडीशंस पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि आईएमएफ से उनको किस्त तो मिल ही जाती है। तो मतलब दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हिपोक्रेसी है। खैर, पाकिस्तान को ज़िंदा रखा भी गया है इन ताकतों द्वारा, और पाकिस्तान का जो पर्पज़ है, जो पाकिस्तान का इस्तेमाल है, वो भी भरपूर होता आया है। देखते हैं कब आगे पाकिस्तान का क्या होता है, क्योंकि ये भी क्लियर है प्रेज़िडेंट पुतिन को कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का स्टूज है। और चाइना के खिलाफ तो चलिए खैर अलग ही चीज़ें हैं, लेकिन यूएसपी अमेरिका को सॉरी यूएसपी पाकिस्तान को चाइना से ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है। और चाइना भी थोड़ा-सा समझ गया है कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है इस सब के बीच में। पाकिस्तान के हालात गंभीर हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री